नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक था? 1757 से 1760। फिर ब्रिटेन चला गया था। फिर आया था 1765 से 1767 तक। 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, ब्रिटेन और सिराजुद्दौला के बीच। सत्रह सौ संतावन बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का लॉयल वफादार कौन था? मीर मदन और मदन लाल। मीर मदन और मोहन लाल। और सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन था? मीर जाफर, जो डिफेंस मिनिस्टर था सिराजुद्दौला के। मीर जाफर एंड रादुर्लभ मिनिस्टर था। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून को। 23 जून 1757। सिराजुद्दौला का वफादार मीर मदन और मदन लाल। और सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन कौन था जो ब्रिटेन से मिल गया था? मीर जाफर और रादुर्लभ खिलाफ। डिफेंस मिनिस्टर था सिराजुद्दौला का। डिफेंस मिनिस्टर मीर जाफर। और रादुर्लभ मिनिस्टर रादुर्लभ। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को महसूस हो गया था कि मीर जाफर ब्रिटेन से मिला हुआ है, तो
मीर जाफर ब्रिटेन से मिला हुआ है तो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होगा। बैटल ऑफ बेतरा कब हुआ था? बैटल ऑफ बेतरा 1759। बैटल ऑफ बेतरा किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बेतरा ब्रिटेन और नीदरलैंड। ब्रिटेन नीदरलैंड। नीदरलैंड का दो बिजनेस था इंडिया में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिगो इंडस्ट्री का, सूती वस्त्र और नील का। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकंड इंडिगो इंडस्ट्री। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक डायरकी सिस्टम लगा दिया था बंगाल में। इसी को लूट ऑफ इंडिया कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड डायरकी इन बंगाल 1765 से 1772 तक। इसी को लूट ऑफ इंडिया कहते हैं। लूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड। Robert Clive prohibited government employee to take gifts. Robert Clive prohibited government employee to take gifts. He prohibited government employee to take gifts.
to take gifts. रॉबर्ट क्लाइव खुद को सुसाइड कर लिया था। He suicide in himself. ब्रिटिश संसद में जलील होने के बाद एक खुद को सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल। सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वेंसीटाट 1760 से 1765। सत्रह सौ साठ से 1765। इसी के समय में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और मीर कासिम के साथ दो और थे, शाह आलम सेकंड, ये मुगल किंग थे, और शाह शुजा अवध का नवाब थे। ब्रिटिश मीर कासिम शाह आलम सेकंड, शाह शुजा। थर्ड गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? कार्टियर। थर्ड गवर्नर ऑफ बंगाल कार्टियर। कब से कब तक था? कार्टियर कब से कब तक था? 1769 टू 1772। 1769 to 1772।
इसके काल में क्या क्या हुआ था? बंगाल फैमाइन। बंगाल फैमाइन। बंगाल फैमाइन के बारे में कहा जाता है कि 30 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए थे। बंगाल फैमाइन 1770। इस फेलियर ऑफ मानसून भी इसे कहा जाता है। फेलियर ऑफ मानसून। फेलियर ऑफ मानसून भी इसे कहा जाता है। सूखा पड़ने से बंगाल फैमाइन, फेलियर ऑफ मानसून के कारण 30 लाख लोग इससे अफेक्ट हुए थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर of Bengal and first Governor General of Bengal Warren Hastings। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक था? 1772 से 1785 तक था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसी में है। सत्रह सौ 1785। abolished hierarchy system of Bengal। सॉरी, 1772 में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का 1772 में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फंड किया वॉरेन हेस्टिंग।
1773 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। हर 20 साल पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। 1774 में सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। 1774 सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। 1774 में ही रोहिला बार हुआ था। 1774 रोहिला बार। नेक्स्ट, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1782 तक। ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ था इसमें। ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 में हुआ था। नेक्स्ट, सेकंड मैसूर बार। सेकंड मैसूर बार। सेकंड मैसूर बार कब से कब हुआ था? 1780 से 1780 से 84। 1780 से 1784। नेक्स्ट, उनतीस जनवरी 1780 को फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर आया था। 29 जनवरी को न्यूज़पेपर डे भी मनाया जाता है। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन था? बंगाल गजट। इंग्लिश में था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको लिखा था, फाउंड किया था। 29 जनवरी 1780 फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर डे। न्यूज़पेपर डे। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन था दोस्तों? बंगाल गजट। बंगाल बंगाल गजट, सॉरी, बंगाल गजट। बंगाल गजट। बंगाल गजट इंग्लिश में था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। जेम्स ऑगस्टस
जेम्स ऑगस्टस सिक्की। नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, आया था पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये नोट्स करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट impeachment imposed by Edmund Burke। वॉरेन हेस्टिंग्स पे इम्पीचमेंट चला था। इम्पोस्ट कौन किया था? एडमंड बर्क इम्पोस्ट। नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक। 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था? 1786 से 1793 इसकी। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इक्कीस अप्रैल 1793 सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल 1793 से ही मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे। नेक्स्ट कोड पटना कलकत्ता मुर्शिदाबाद ढाका। बांग्लादेश में है ढाका। 4 सेशन कोड्स पटना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका। नेक्स्ट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम।
परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम इन बंगाल, बंगाल। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम 1805 में, 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गाजीपुर में मर गया था। गाजीपुर यूपी में है। 1805 में गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस मर गया था। 1805 died in गाजीपुर, गाजीपुर यूपी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का पीरियड कब से कब है? 1793 से 1798 तक। सर जॉन शोर, ये आप लोग नोट्स करते जाइएगा। सर जॉन शोर में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 1793। सर जॉन शोर 1793 से 1798। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट बैटल ऑफ खारदा, किसके किसके बीच हुआ था बैटल ऑफ खारदा? निजाम और मराठा, 1795 में। बैटल ऑफ खारदा, खारदा निजाम एंड मराठा, मराठा 1795। बैटल ऑफ खारदा निजाम और मराठा के बीच में हुआ था 1795 में। नेक्स्ट लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली कब से? 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक था। ये एक नंबर का चुट्टा आदमी था। ये न्यूज पे बैन लगा दिया था, इसीलिए बोल रहे हैं ये एक नंबर के चुट्टा था और सब्सिडरी अलाउंस लाया था। देखिए इसके पीरियड में क्या क्या हुआ था। He prohibited Indian newspaper। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम
इन कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। फोर्थ मैसूर बार भी इसी के समय में हुआ था। फोर्थ मैसूर बार कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? फोर्थ मैसूर बार किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और टीपू सुल्तान। कब हुआ था? 1799। हाँ, फोर्थ मैसूर बार 1799 में हुआ था। नेक्स्ट, सेकंड मराठा बार। सेकंड मराठा बार, सेकंड मराठा बार कब से कब हुआ था, आप बताइए? 1805 से, सॉरी 1803 से 5, 1803 से 1805 तक हुआ। इसी में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ था। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। इसको नोट्स कर लीजिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो कब से कब तक थे? 1805 से 1807। बेल्लौर म्यूटनी 1806 में हुआ था। इनके पीरियड में सिर्फ यही हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। बेल्लौर म्यूटनी, बेल्लौर म्यूटनी इनके पीरियड में सिर्फ बेल्लौर म्यूटनी हुआ था बस, और कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1813 7 से 13। इसके काल में क्या क्या हुआ था, इनका पीरियड में क्या क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, मिंटो और रणजीत सिंह, और फोर्थ मैसूर बार, सेकंड मराठा बार, ट्रीटी ऑफ और
लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813। Treaty of अमृतसर, मिंटो और रंजीत सिंह कब हुआ था? 1809 में। 1813 चार्टर एक्ट। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वॉरेन हेस्टिंग और ये लॉर्ड हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। हेस्टिंग 1813 1823। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1817 से 1819। 1817 से 1819। नेक्स्ट 1820 कैरी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बाय थॉमस मुनरो इन मद्रास। नेक्स्ट एंग्लो नेपाल वार। एंग्लो नेपाल वार। नेपाल वार कब से कब हुआ था? 1814 से 16। 1814 से 1816। इसमें ट्रीटी कौन सा हुआ था? ट्रीटी ऑफ सैगौली हुआ था। ट्रीटी सैगौली 1816 में। सैगौली ट्रीटी कब हुआ था? 1816 में। स्ट्राइक पिंडारिच कब हुआ था? 1817 से 1818 में। 1817 से 1818। नेक्स्ट पॉइंट ट्रीटी ऑफ सिंधिया कब हुआ था? 1817। ट्रीटी ऑफ सिंधिया
ट्रीटी ऑफ सिंधिया 1817। अबोलिशन ऑफ पेशवाशिप, अबोलिशन ऑफ पेशवाशिप, लॉर्ड हेस्टिंग में इतना ही हुआ था। ये आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट में क्या क्या हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट का पीरियड कब से कब तक था? 1823 से 1828 तक था। इसमें क्या क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार 1824 से 1826 तक हुआ था। कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826। संस्कृत हिंदू कॉलेज इन वेस्ट बंगाल 1828। इतना ही है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 1828। फर्स्ट बर्मीज वार 1824 से 1826 तक। कैप्चर भरतपुर, भरतपुर 1826। ये भरतपुर कहाँ है पता है? भरतपुर राजस्थान में है। राजस्थान में है भरतपुर। नेक्स्ट 1828 संस्कृत हिंदू कॉलेज, इन वेस्ट बंगाल। संस्कृत हिंदू कॉलेज इन वेस्ट बंगाल 1828 में खुला था। इतना ही है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कितने हैं? 6। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 6 हैं। 6। इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। बस, जय हिंद।